हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुष्मिता शर्मा। आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूं अबाउट ऑफ मिस फ्रेशर्स। मिस फ्रेशर का मतलब ऑडिशन होने वाला है और हम लोग कॉलेज में, मगध मिला कॉलेज में आप लोगों को शायद नोटिस मिल गया होगा कि 18 दिसंबर को मिस फ्रेशर्स होने वाला है। सब लोग एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, सब लोग, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ के लिए। और लेकिन सबसे पहले सब लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है मेरे पास कि दी इसमें क्या होता है, कैसे करना है, क्या करेंगे, मतलब बहुत है क्वेश्चंस। मुझे अभी तो ज़्यादा याद भी नहीं है क्वेश्चंस। तो चलिए ना ज़्यादा आपका समय बर्बाद किए हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आती हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन से कि मिस फ्रेशर का सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आप लोगों का सिलेक्शन में 2 राउंड होगा। पहला रैंप वॉक राउंड, दूसरा टैलेंट राउंड। रैंप वॉक में जो गर्ल्स सिलेक्टेड नहीं हो पाएंगी उनका टैलेंट राउंड भी नहीं देखा जाएगा। आपको सबसे पहले आपका रैंप वॉक बहुत अच्छे से करके रखना है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए अपने आप रैंप वॉक की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे करें रैंप वॉक, मेरे चैनल पे वीडियो है प्रीवियस ईयर का, जब हम लोगों ने किया था। तो स्टेज पे आपके रैंप वॉक का उतना भी मतलब नहीं है। रैंप वॉक आप अच्छे से कीजिए, रैंप वॉक तो वो ज़रूरी ही है क्योंकि उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन ही होता है। लेकिन वहाँ पे पॉइंट आपका उठ जाता है रैंप वॉक पे। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब टैलेंट राउंड और इंट्रोडक्शन राउंड आपका कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में होता है वो आपका पॉइंट्स को इंक्रीज करता है। तो मैं लाइन बाय लाइन सब पे आती हूँ। सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा आपके रैंप वॉक पे, तो आप अपना रैंप वॉक अच्छे से कर लें। और अगर आपका रैंप वॉक उतना भी अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपका टैलेंट राउंड अच्छा होना चाहिए। टैलेंट राउंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। टैलेंट राउंड में अगर मैं एक टिप दूं आपको, तो अगर आप मतलब इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती हैं, लाइक अगर आप एंकरिंग वगैरह कर चुकी हैं, इंग्लिश आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ही प्लस पॉइंट है कि आप फर्स्ट रनर अप बन सकती हैं, फर्स्ट रनर अप। और मिस फ्रेशर का फर्स्ट रनर अप, हाँ फिर आप सोच रहे हैं कि मिस फ्रेशर कौन बनता है। तो पूरे मगध महिला कॉलेज में बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक मतलब मैं क्या बताऊँ, 80 to 20 शायद डिपार्टमेंट है। अब मतलब साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सबका डिपार्टमेंट है। आर्ट्स में तो बहुत ही डिपार्टमेंट है, हिंदी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। बीकॉम एक ऐसा है जो ये पूरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे 260 प्लस स्टूडेंट्स हैं। अब पार्ट 1 में कितने स्टूडेंट्स आए हैं ये एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है स्ट्रेंथ बीकॉम का। तो बीकॉम का जो मतलब होता है फ्रेशर्स, वो सेंट्रल स्टेज पे होता है मगध मेला कॉलेज। टैलेंट राउंड में भी होता क्या क्या है, तो पहला तो आपका स्पीच है। आप किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी विषय में आप टॉपिक पे अपना प्रिपेयर कर लीजिए। 2 तरीके के स्पीच होते हैं। एक स्पीच हो गया कि आपने पर्टिकुलर मोटिवेशनल वर्ड पे स्पीच तैयार कर लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इन्वायरमेंट, इन सब पे आपने मतलब स्पीच तैयार कर लिया। सेकेंड, किसी भी वर्ड पे, एनी वर्ड, जैसे अगर ब्यूटी के बारे में मैं अगर इंग्लिश में बोल रही हूँ, देन बोलते 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 किसी ने वर्ड दे दिया इन्वायरमेंट। अब उस पे मतलब ब्यूटी पे जो बोल रहे वहीं पे उसको स्टॉप करके इन्वायरमेंट पे शुरू हो जाना है। उसके बाद जैसे वही खत्म हुआ, देन कोई और वर्ड दे दिया मोटिवेशनल, फिर उस पर शुरू हो जाना। तो ऐसे जो मतलब बोल देते हैं वो भी आपको हिचकिचाना नहीं है, सोचना नहीं है, वर्ड मिला बोलते चलेगा। हिंदी में अगर बोलना है, हिंदी में लोग नहीं बोल पाते, और उस वक्त आप अगर इंग्लिश में आप बोलते हैं वो भी बहुत अच्छे से। बी कॉन्फिडेंशियल, मैं बार बार बी कॉन्फिडेंशियल बोल रही हूँ, मतलब कॉन्फिडेंट आपको भरपूर रखना है कि जीतेंगे तो हम ही, बस वैसा वाला कॉन्फिडेंट और मत कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंट आपको इतना अच्छा, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपके फेस पे ना डर नहीं दिखना चाहिए, जो कीजिए एकदम बेटर अच्छे से।
क्या होगा, हारेंगे वरना तो जीतेंगे। जितने भी गर्ल्स हैं वैसे तो एट लीस्ट 15 गर्ल्स सिलेक्ट होती है, बस 15 गर्ल्स, क्योंकि उसमें स्टेज जो है वो फुल हो जाएगा। और बाद बाकी डिपार्टमेंट्स में से हो सकता है कम भी सिलेक्ट हो, क्योंकि बाद बाकी डिपार्टमेंट्स में आगे से कम स्टूडेंट्स भी होते हैं। बीकॉम से बहुत गर्ल्स है तो उसमें 15 to 18 बहुत है। हम लोगों के बैच में उतनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेट तो बहुतों ने किया, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं हम रैंप वॉक नहीं कर पाएंगे, तो हम हील पे डांस नहीं कर पाएंगे। सो बहुत से कॉजेस थे, सबके अलग अलग रीजंस थे। तो देन टैलेंट राउंड में आपका, मैं बता रही थी, स्पीच हो गया, डांस हो गया, किसी भी सॉन्ग पे रैंडमली कोई सॉन्ग प्ले होगा, आपको डांस करना है। स्टेज पे थोड़ा आपको मतलब सीनियर्स आप में काफ़ी हम्बल है, तो हम लोग की सीनियर्स बहुत हम्बल थी, तो मतलब थोड़ा सपोर्ट कर दी। सो आपकी भी सीनियर्स काफ़ी हम्बल है, सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों को। जिनकी सीनियर्स हम्बल नहीं है उनके लिए क्या कहा जा सकता है, रैंडमली, लेकिन ऐसे टैलेंट राउंड में रैंडमली सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाता है और आपको फिर डांस करना है। सॉन्ग में भी रैंडमली सॉन्ग, कोशिश कीजिए कि आप न्यू सॉन्ग ना गाकर थोड़ा ओल्ड सॉन्ग प्ले कीजिए, बिकॉज आपके नंबर्स जो दे रहे हैं वो टीचर्स दे रहे हैं। सो टीचर्स को सुनने में ओल्ड सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश सॉन्ग्स जो नए नए आते हैं, जो लोग सुनते हैं, उन सबको थोड़ा साइड में रख करके आप ओल्ड सॉन्ग पे ज़्यादा फोकस कर लें। अगर आप अच्छा गाते हैं तो ओल्ड सॉन्ग को प्रिपेयर करें और बहुत अच्छे से 5-6 ओल्ड सॉन्ग आप प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको भी वहाँ पे अच्छे से आप गा सकें, परफॉर्म कर सकें। डांस में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई वल्गर सॉन्ग पे आप डांस ना करें, कोई अच्छे सॉन्ग पे डांस कर लीजिए, चाहे वो डांस आपका वेस्टर्न हो, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे फोक डांस। उसके बाद आ जाता है बहुत से अलग अलग लाइक शायरी। अगर आप बोलते हैं तो शायरी इतना आपका अच्छा होना चाहिए कि सब लोग वाह वाह करें। और वंस मोर अगर बोला जाए पीछे से ऑडियंस की तरफ से वंस मोर, तो आपके पास और होनी चाहिए शायरियाँ जो कि आप बोल सकें। मतलब कैसा है कि आपको ऑडियंस को मतलब ऐसा रखना है कि आप मतलब सब लोग आपकी तारीफ़ करें और आपके सपोर्ट में। शायरी, चुटकुला, आपके एक्टिंग, अगर आप एक्टिंग कर सकती हैं तो आप एक्टिंग भी कीजिए। तो वैसे मतलब पिछले साल में ये सब नहीं हो पाया था, किसी ने लिया ही नहीं। अगर आपके पास टैलेंट है तो ये इट्स एडिशनल टैलेंट, क्योंकि मतलब सब लोग डांस, सिंगिंग और स्पीच वगैरह में ही चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई उससे अलग हट करके कुछ करता है देन उसका काफ़ी अच्छा है, हो सकता है उसे पॉइंट अलग ज़्यादा मिल जाए। सो कौन फर्स्ट रनर बनेगा, कौन सेकंड, ये कहा नहीं जा सकता है, और इसका ना ही तो कोई ये है। हम लोगों के टाइम बस 4 टैलेंट था स्टेज पे दिखाने के लिए। एक किसी ने कोई ब्यूटिशियन का आई थिंक कोर्स कर रही थी, तो उन्होंने एक सीनियर हमारी दी का वो मेकअप किया था, उन्हें भी पॉइंट, वो भी राउंड अप रही थी क्योंकि वो अलग सा था। तो अगर आपका कुछ टैलेंट अलग है सबसे, जितने भी आपकी गर्ल्स हैं, आपके दोस्त हैं, उससे अलग है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा ये 2 टैलेंट राउंड और रैंप वॉक राउंड ख़त्म हुआ। इससे आपका ये सिलेक्शन बेस था, इससे आपका सिलेक्शन होगा। टैलेंट राउंड मैंने बताया था टैलेंट राउंड में क्या क्या होता है, और कुछ अगर एडिशनल होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। रैंप वॉक मैं पहले ही बोल, रैंप वॉक क्लियर कर लीजिए और कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट हर एक चीज़ में होना चाहिए। स्टेज पे आपको कॉन्फिडेंट आपको सबसे पहले देखा जाएगा। रैंप वॉक कॉन्फिडेंट, इंट्रोडक्शन राउंड होगा जिसमें कि आपको अपना छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, लाइक योर नेम आप ऐड कर सकते हैं, अपने मदर फादर के नेम, नहीं तो एज अ विश। आप कहाँ से पढ़ी हैं, 11th 12th 10th आपने कहाँ से किया है, और भी आप मगध मिला कॉलेज पढ़ रही, मेंशन दैट, इसे आप मेंशन कर लीजिए। और बस इतना है शॉर्ट नोट। बस आपके हॉबीज़ क्या हैं, हॉबीज़ आपको बताना है, और बस
इतना ही रहेगा आपका इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको अपना टैलेंट राउंड भी बताना है और टैलेंट राउंड भी करना है। इंट्रोडक्शन के साथ ही टैलेंट राउंड भी हो जाता है। पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर एक एक करके टैलेंट राउंड होगा, फिर आप वापस, और टैलेंट राउंड के बाद फिर परफॉर्मेंस होते हैं एंड लास्ट जो होता है क्वेश्चन आंसर राउंड। इसमें ही सबसे ज़्यादा कुछ लोग छट जाते हैं। अगर मान लीजिए कि 15 गर्ल्स हैं तो उसमें से किसी 3 को फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर अप चुनना होता है, और उसके बाद 3 चुने जाते हैं राउंड अप। उसमें फर्स्ट सेकंड नहीं होता है, तीनों इक्वल रहते हैं। उसमें से 3 चुने जाते हैं राउंड अप और 3 रनर अप। तो 6 से प्रश्न नहीं होता है, क्वेश्चंस जो हैं ओनली 4 या 5 से किया जाता है, और उस 4 या 5 में से किसी 3 को चूज़ करके रनर अप बनाया जाता है। फिर आप पूछेंगे कि क्वेश्चन आंसर राउंड में क्या होता है। वैसे ये 3 और 5 का आंकड़ा बढ़ सकता है अगर आपके स्ट्रिंग ज़्यादा हो, या फिर सबके जो मतलब नंबर्स हैं अगर टाई हो रहे हैं तो क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाएगा जिसमें कि आपके नंबर्स कम हो जाए। सो क्वेश्चंस में आप सबसे ज़्यादा, जब मतलब मेरा भी टाइम था फर्स्ट ईयर में जब मैं भी थी, तो मैंने यूट्यूब पे इतना ढूंढा कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि यही किसी को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन आंसर राउंड में क्या पूछा जाएगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये अगर आप ना भी जानते हो तो धीरे धीरे आप कर लोगे, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। पर क्वेश्चन आंसर राउंड डायरेक्ट स्टेज पे आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो पहले से प्रिपेयर कर लो। मैं बताती हूँ, क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए आप लोग कोई भी मतलब उसके लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुक से या किसी से पूछा नहीं जाता है। आप अपना पढ़ाई कर रहे हो सिलेबस से, वो काफ़ी है। हो सकता है कभी एक आध क्वेश्चन मैम का मन किया तो वो पूछ लें, उनकी मर्जी। तो अपना आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो पढ़ करके रहिएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट आपका लिया जाएगा, उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोगों के टाइम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बैग है और उस बैग का कलर जो है वो एक्चुअल में रेड है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है, या फिर एक फ्रेंड है, 2 लड़की हैं, एक फ्रेंड जो है उस रेड बैग को ब्लैक बैग बोल रही है, ठीक है, और एक्चुअल में बैग का जो कलर है वो रेड है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं बैग का कलर जो है वो ब्लैक है। तो आप कैसे समझाएंगे? इस टाइप से आपको मतलब सिचुएशन वाइज क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो किसी का मतलब हम लोग के डिपार्टमेंट से आंसर हुआ था गूगल से, तो ये कोई जवाब नहीं है गूगल से। और लेकिन जो रनर रही उनका जवाब बहुत अच्छे से था कि हमने समझाएंगे और प्यार से समझाएंगे। जब तक वो नहीं समझेंगे जितना हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, जो होगा बन पड़ेगा, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना वो सही है, गूगल से इज़ नॉट राइट। तो आपके जो आंसर हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए, इतना मतलब कनेक्टेड होने चाहिए कि लोग मतलब कनेक्ट हों आपके आंसर से, उन्हें आंसर आपका सही लगे। ये नहीं कुछ भी मन में आया तो बोल दे। इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। और मिस फ्रेशर्स मतलब ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिस फ्रेशर में फर्स्ट रनर अप अगर आपको बनाया जाए तो आप में मतलब अगर मिस फ्रेशर आपको बनाया जाए तो क्यों बनाया जाए, क्या है ऐसा आप में जो और सब में नहीं है। तो इस टाइप के तो आपको कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है, आपको अपना जवाब ढूंढना होगा क्यों बनाया जाए, आप में क्या है एडिशनल चीज़, वो आप ढूंढिए, वैसे जवाब दीजिए। और हमारे कुछ एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब आपको बस लगेगा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपके लिए। सक्सेस क्या है, सक्सेस पेरेंट्स मतलब सक्सेस आपके लाइफ में सक्सेस मनी क्या मैटर रखता है, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। बहुत इजी है, आप अपने दिमाग से ही आंसर दीजिएगा, जो मन में आए उस टाइप से आंसर दीजिएगा।
वो पूरा एजुकेशनल नहीं कि मैम याद नहीं है, वैसा कोई क्वेश्चंस नहीं रहता है। क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जिससे कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपका माइंड टेस्ट होगा कि आप क्या सोचते हैं, आपका सोच क्या है। क्योंकि आप मिस फ्रेशर्स हैं तो एज अ मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन नहीं है, खुद अपना नहीं है, थोड़ा सोशल भी तो जुड़ रहा है। आपके ऑडियंस जो है आपके आंसर से संतुष्ट भी तो होने चाहिए। ये नहीं कि बस जो हूँ सो मैं हूँ वाला आंसर नहीं होना चाहिए। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो बस इतना था मिस फ्रेशर्स का क्वेश्चन आंसर राउंड, मैंने आपको बता दिया। और बस ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा लोग नर्वस हो रहे हैं तो नर्वस मत होइए। और लाइफ में कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आगे आकर के सामने से उस चीज़ का सामना करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और क्वेश्चन आंसर राउंड अगर जो अनदर देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी क्वेश्चन आंसर राउंड हर जगह सेम रहता है। कॉमन फ्रेशर्स में क्या होगा, कैसे होगा, ये सर मुझे पता चलेगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों को मिस फ्रेशर का देखने को ज़रूर मिलेगा। सो तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, बाय बाय। और ख़ास करके थैंक यू सो मच आप सब ऑडियंस को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो आप लोग इतना मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। कमेंट आप लोग कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक पे फॉलो किया और वहाँ मैसेज किया, प्लीज़ फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं पर प्लीज़ वहाँ मैसेज मत कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहती हूँ ज़्यादा, आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे मेरे पिक्स भी ज़्यादा हैं फेसबुक के अपेक्षा। ट्विटर पे बहुत कम है फॉलोअर्स, ना के बराबर। मैंने आईडी बना लिया, किन किन के ट्विटर पे हैं आईडीज़, तो इसीलिए मैंने बस क्रिएट कर लिया है। मेरा जो नेम है सब हर जगह सेम है। सो हर जगह आपको गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिए, आपके मैसेज के रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। आप मुझसे कनेक्ट होते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करते हैं, ये बहुत अप्रिसिएटेबल है कि हाँ मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वीडियो बनाना चाहिए। 4 बजे मैं अपने घर आई हूँ कॉलेज से, आज मेरा कॉलेज था और मुझे पता चला कि नहीं भाई सब बनाना है और कल वरना तो सिलेक्शन है, वरना तो मंडे को या फिर संडे को भी हो सकता है सिलेक्शन जब वो, लेकिन सिलेक्शन होने वाला है। मैंने कहा कि नहीं बनाना बनता है। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों के सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चंस जो हैं माइंड में जो घूम रहे होंगे सबके जवाब आपको मिल गए होंगे। और जिस चीज़ के जवाब आपको नहीं मिले हैं आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मगध मेला कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।